भगवान कन्हैया ने विचार करो कि सही सच में कहीं अर्जुन जी अग्नि ना लगा ले में, तो भगवान ने एक ब्राह्मण को भेष बनाओ। भगवान पहुंच गए, कहा भैया अग्नि अग्नि जला रहा है, क्या बात है, रसोई पकाने। अर्जुन जी बोले रसोई पकावे बारो पकड़ो, रसोई नहीं पकने स्वयं पकड़ो। ब्राह्मण बोले क्यों? ब्राह्मण भगवान बनकर आए कन्हैया। तो भगवान ने कहा क्यों? अर्जुन बोले शर्तहार। बोलो आप ही बताओ महाराज, वचन दे दिया जाए तो पालन करना चाहिए कि नहीं? भगवान रूपी ब्राह्मण भेज रहा। बोले नहीं नहीं करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी करना चाहिए। हनुमान जी बोले जय हो। हनुमान जी समझाए कि आप इन्हें समझाओ कि जी मरे ना मरे ना। ब्राह्मण भेषधारी भगवान का बोले अर्जुन किस बात में तुम अपना शरीर क्या? अरे बोले शर्त हार गए, बोले हम बना रहे बाणों से अगर ये तोड़ देंगे तो जो है हमें मरना पड़ेगा, तो हम शरीर को त्याग रहे हैं, जलाकर भस्म कर रहे हैं। धन्य रे ब्राह्मण देवता रूपी ठाकुर जी, बोले जल्दी कर। हनुमान जी बोले जय हो। आपके चक्कर में ये अब फिर हनुमान जी ऊपर की तरफ देखें कि हे भगवान सही में ना जी जल जाए। तो फिर हनुमान जी बोले राखो लाज गिरधर। ब्राह्मण रूपी भगवान कन्हैया ने कहा अर्जुन जी एक बात बताओ, जब तुम दोनों शर्त लगा रहे थे तब कोई तीसरा था? हम दोनों ही। बोले फिर क्या मतलब? निर्णय तो तीसरा करेगा, दो थोड़ी ना। तुमने शर्त लगाई, उन्होंने देखी और तुमने गिरा दिया, तुम मरने लगे। शर्त तो कोई निर्णय तो कोई तीसरा करेगा। एक काम करो फिर से बनाओ, बोल हम देखते हैं। फिर हनुमान जी कहा तुम चढ़ो, फिर हम देखेंगे टूट रहा कि नहीं। हनुमान जी बोले जो ठीक। अर्जुन ने कहा हमें शर्त मंजूर है। तो फिर से अर्जुन जी ने बाण चलाया, एक पुल बनाया बाणों का। हनुमान जी ने वही दुर्गम भेष बनाया और भेष बना करके हनुमान जी जो है फिर से चढ़े। इस बार स्वयं नंदन से रहा नहीं गया और अपने भक्त की लाज बचाने के लिए हमारे ब्रजनंदन यशोदानंदन नंद नंदन कन्हैया ब्रज चोर माखन चोर चित चोर कन्हैया कृष्ण कछुआ बन करके पुल के नीचे कच्छप का रूप धारण करके पुल को अपनी पीठ पर रख लिया। हनुमान जी पार हो गए। हनुमान जी जब पुल पार भय तो देखा पुल ज्यों का त्यों। तो देखा कि भगवान कहाँ गए। जब नीचे झांक कर देखा कि भाई साहब तो कच्छप बन करके अरे जय हो सरकार, जय हो, निकल आओ बाहर निकल। हनुमान जी हंस गए, जय हो प्रभु आप बड़े लीलाधर हैं। भगवान भी बोले कुछ भी कहो। अब हनुमान जी बोले हम शर्त हार गए, हमें आज्ञा दो अर्जुन जी, हमें क्या करना है? अर्जुन जी आज्ञा देने ही लगे तब तक भगवान बोले रोको, बाद में जब जरूरत पड़ी इन्हें मौका के लिए रखो, समय मौका के लिए रखो। अभी महाभारत में जब युद्ध रचने के लिए जाने लगे और भरकम सेनाओं का आक्रमण होने लगा, तब भगवान ने कहा कि अर्जुन अब हनुमान जी को बुलाओ। अर्जुन ने कहा कि हम नर वो बानर, बानर की जरूरत क्या है? तो भगवान कन्हैया ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। अरे बोले त्रेता युग में हम भी नारायण थे, जब नारायण को इस बानर की जरूरत पड़ी तो तुम्हें क्यों ना जरूरत लगी? तुम तो नर हो, नारायण को भी इस बानर की आवश्यकता पड़ी है, तो बुलाओ। हनुमान जी को बुलाया तो हनुमान जी ने कहा देखो हम दो ही शर्तों पर जाएंगे। तो क्या बोले? पहली शर्त हम भगवान के चरणों में बैठते हैं। भगवान कृष्ण बोले इस बार हमारे मूर्त बैठे। हमारी दूसरी शर्त है कि हम जब भी युद्ध में जाए तो बीच बीच में हमें कथा सुनना है। अर्जुन जी बोले वहाँ कथा सुना भी कि युद्ध करें, वहाँ लड़ाई करने जा रहे, हमारा मल्ला होने। अब तो अल्लाह ने राम कथा सुनाई। हनुमान जी बोले तो हमारी तो शर्त है, भगवान जब भी लड़ते थे तो बीच बीच में धर्म युद्ध के बारे में, धर्म रथ के बारे में चर्चा करते थे, अगर आप गारंटी लो तो सुना। भगवान बोले कोई बात नहीं, चलो हम वचन दे रहे हैं, हम सुनाएं। हनुमान जी आए तो हनुमान जी इस बार चरणों में नहीं बैठे, ध्वज पर आकर के बैठ गए, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम पड़ गया कपित ध्वज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। जय श्री राम।